हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें अपन ने बिल्कुल बेसिक सी चीजें कवर की थी, बिल्कुल लाइक कि अपने डेफिनेशन वगैरह देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था और देखा था कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट अपने देखा था। इस चैप्टर को हम, जैसा कि मैंने बताया था, 3 वीडियो में खत्म करने वाले हैं, 3 लेक्चर में। तो आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अपने जितने भी इक्वेशन है उसके अपन टाइप्स देखेंगे। रिडॉक्स जो रिएक्शन है उसको मैंने लेक्चर 3 में डाला है क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशंस है जो अपने को देखने को मिलेगी, जैसे कि कोरोजन और एसिडिटी, वो अपन उसी में कवर कर लेंगे तो एक साथ। ठीक है, बाकी की जितनी भी इक्वेशन के टाइप्स है वो सारे इस लेक्चर में समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, तो कैसी है कहानी आज की। सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ अपना टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के प्रकार, कितनी तरह की इक्वेशन होने वाली है। तो सबसे पहली जो अपनी इक्वेशन आ रही है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम सुनते ही बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? कंबाइन, जुड़ना। तो उसी तरीके से ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आते हैं क्या? यही बात लिखी है। चलो पढ़ते हैं। When 2 or more reactants, वही वापस बात कि 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट combine with each other to form a new product, it is called combination reaction। यही बोला गया है कि जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करें और एक नया प्रोडक्ट बना लें तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, इसमें ना दिमाग में एक नोट डाल लेना कि A प्लस बी विल गिव AB। मतलब ये है कि हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट डबल हो गए तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे वो अगली बात है, वो आगे की बात है। लेकिन जब 2 रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये आप इस तरीके का देखने को मिलेगा, A प्लस बी बनाएगा AB। ठीक है, एग्जांपल पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली, खतरनाक तरीके से, विग्रेसली मतलब घमासान तरीके से, भयंकर तरीके से, विद वाटर टू प्रोड्यूस slag lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। एक एग्जांपल दिया गया आपने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें ऐसा बोला गया कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हो तो स्लेग लाइम बनाता है, लाइम वाटर बनाता है और इस टाइम पे हीट भी निकलती है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे कॉम्बिनेशन हुई। देखो, रिएक्टेंट A प्लस B हमको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है C। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे हमको बात देखने को क्या मिल रही है कि हीट भी निकल रही है इस रिएक्शन में। क्या निकल रही है? हीट भी। तो हम ये भी बोल देंगे कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है और एक्सोथर्मिक। अब ये रिएक्शन मैंने एग्जांपल इसलिए डाला क्योंकि जनरली बोर्ड में पूछ जाता है। और पूछता कैसे अगर पूछेगा तो कि एक सब्सटेंस X है which is used for white washing, X is used for white washing, when this X is treated with water then it forms a compound Y which is a slag lime। अब देखो slag lime हमको याद होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम slag lime बोलते हैं, तो हमको हिंट मिल जाएगी Y क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हिंट मिल गई। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमको हिंट मिल गई तो हमको ये भी पता है कि चूना जब पानी से रिएक्ट करता है तो slag lime बनाता है, तो हमको X का भी पता चल गया कि ये CaO है। अब आगे क्वेश्चन इस तरीके से है कि why on treatment with a gas CO2 forms a compound which gives white shiny to the walls, white shiny to the walls देता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां तक अपन ने आइडिया लगा लिया। अब वो व्हाइट वॉश जो दे रहा है अपने को, कौन दे रहा है? वो क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो आप दीवार पे पेंट कर दोगे वो क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। क्या बना लेगा? CaCO3, जो कि हमारे दिमाग को नहीं, दीवार को व्हाइट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है यहाँ पे कि हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं और बाद में कौन सा बन जाता है, और गैस कौन सी है? CO2 गैस।
सराउंडिंग में अवेलेबल है ही सही बहुत सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि भैया मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये भी आपकी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखते हैं कैसे, लिखा नहीं हम लिख देते हैं, Mg+O2 विल गिव्स MgO। देखो दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट। तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारी वो है। यहां से भी हीट निकलती है तो हम बोल देंगे ये भी हमारी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जब आप लैब में जाओगे ना तो आप देखोगे जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आप बर्न करने के बाद में आप देखोगे कि बर्न होने के बाद में आपको एक बढ़िया शानदार सी व्हाइट कलर की चमक देखने को मिल रही है। जैसे कि हम हमारा फ्लैश चलाते हैं ना, मोबाइल का फ्लैश, तो कितनी शानदार व्हाइट ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। उसी तरीके की ब्राइट लाइट के साथ में मैग्नीशियम बर्न होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारा किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, हम याद रखेंगे। लेकिन किंतु परंतु सवाल देखो क्या आ रहा है कि मैग्नीशियम नीड टू बी रब्ड बिफोर कंबशन विद सैंडपेपर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि सर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना से पहले हम रब क्यों करते हैं, घिसते क्यों है उसको, सैंडपेपर लाए और चालू हो गए ढक 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 घिस रहे। तो क्या कारण है, उसका कारण देखो ये है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम की जो रिबन है मान लो सराउंडिंग में पड़ी है, ऑक्सीजन तो हमारे आसपास भरपूर है, वो मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव मेटल है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर। अब जब उस लेयर के साथ में अगर आप कंबशन करना चाहोगे तो होगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए एक बार उस रबर से, सैंड पेपर से रब करते हैं। बहुत सिंपल, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आ रहा है हमारा टाइप ऑफ इक्वेशन नंबर 2, दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, जैसे होता है अनुलोम विलोम, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन। क्या है डिकम्पोजिशन, पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड। मतलब जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, दो रिएक्शन जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूट जाएगा, दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट, बस उसका उल्टा। वहां पे क्या हो रहा था, A प्लस बी बना रहा था AB, अब यहां पे क्या होगा, AB बन जाएगा A प्लस बी में, बस। ठीक है, देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये आपका था एक रिएक्टेंट, कितने प्रोडक्ट में टूट रहा है, दो। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस से दो, और ये आपका कार्बोनिक एसिड वापस से दो पार्ट में। ठीक है, तो देखो बहुत प्यारा डायग्राम से समझाया हुआ है कि दो रिएक्टेंट है A और B, जिन्होंने रिएक्शन कर ली है, बॉन्ड बना ली है, बढ़िया लाइफ चल रही है। अब ये इन्होंने क्या किया, जब ये डिकम्पोज हुआ तो दो प्रोडक्ट में टूट गए A और B, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान। अब एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि जब सर दो बॉन्ड बनी हुई है, जब एलिमेंट्स ने रिएक्शन करके बॉन्ड बना ली है, बढ़िया परिवार चल रहा है, तो दिक्कतें कहां से आना शुरू हुई, ये बॉन्ड टूटेगी कैसे। अब तुम याद रखो कि अगर हमको बॉन्ड तोड़नी है तो कोई ना कोई एनर्जी तो लगेगी, अगर हमको रिएक्शन में बॉन्ड तोड़नी है तो कोई ना कोई एनर्जी तो लगेगी। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो हम तीन तरीके से एनर्जी दे रहे हैं और तीन तरीके से डिकम्पोजिशन को वापस क्लासिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, वापस से डेफिनेशन लिखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू तीन टाइप, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी को यूज करके डिकम्पोजिशन कराएंगे। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड है, उसमें हीट देके उसको तोड़ देंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेके हम जो है वहां पे काम करेंगे। और फाइनली फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की मदद से हम जो है ये काम
कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 टाइप्स हो गया डिकम्पोजिशन का। आगे बढ़ते हैं, ये देखो टेबल में बनाया हुआ है और बहुत आसान है, डेफिनेशन वगैरह पूछता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हमको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। लिखा हुआ है ना कि क्या चाहिए, हीट एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद में इसमें फोटो डिकम्पोजिशन में क्या चाहिए, सनलाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। ठीक है, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे ना एक साइन बना रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल सा, इसको हम बोलते हैं डेल, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट देता हूं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। तो देखो एक सब्सटेंस टूट गया ना दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन। बट कौन सी वाली सर, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि सर हमने हीट का यूज किया। वेरी गुड, आगे आते हैं। सनलाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड को क्या करता हूं मैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूं। जब AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूं तब ये व्हाइट कलर का होता है। मैं कुछ समय बाद नोट करता हूं कि मेरे को Ag जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मिलता है, क्लोरीन जो निकल जाती है। ठीक है, तो ये चेंज इन कलर जो हुआ ये भी मुझे रिएक्शन बताता है। याद करो पुराने जमाने की बात हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, रंग बदल देना, वो हमको क्या बताता है, रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे AgCl पहले व्हाइट कलर का था, अब कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन तो है, बट कौन सा, फोटो, क्योंकि हमने यहाँ कौन सी हीट का यूज, कौन सी एनर्जी का यूज किया है, सनलाइट। नेक्स्ट एक और, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेंगे, जब हम बिजली का मदद लेंगे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि H2O को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी लगा के पास करता हूँ, ठीक है, 2 रोड डाल के, तो वहां पे रिएक्शंस होगी और 2 गैस H2 प्लस O2 मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे अगर अपन ने लास्ट चैप्टर जो किया था उसमें अपन ने सोडियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, जहां पे हमको सोडियम चाहिए था और क्लोरीन गैस हमने निकाल दी थी, सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ था। ठीक है, ये हमने किया था। तो ये सब क्या है, ये डिकम्पोजिशन है, बट अलग अलग एनर्जी यूज हो रही है, तो अलग अलग कैटेगरी में मैंने इसको डाल दिया है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस, अपने स्थान से आप कहीं और भाग जाओगे, कोई और आने वाला भैया जो आपकी बैंड बजाने वाला है। ऐसी रिएक्शन में आपकी बैंड बजाएगी, अब कोई ना कोई आएगा जो आपको दिखाएगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच a highly reactive species or element displaces or pushes out a less reactive element from its solution is called displacement reaction। और इसमें तो बड़ी बड़ी बातें लिखती है, आसान शब्दों में ऐसा बोलूं कि हाई रिएक्टिव मेटल जब एक लो रिएक्टिव मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से उसको वहां से हटा के खुद जाके बैठ जाएगा और उसको वहां से निकाल देगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जनरल फॉर्म A प्लस बी गिव, और ये C जो है आपका दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, A प्लस बी ऑलरेडी बॉन्ड बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या कर रहा है, वो B को यहाँ से भगा दे रहा है। ये तो तुम्हारे साथ जीवन में भी होता आया होगा, आप लोगों का बढ़िया रिश्ता चल रहा होगा, कोई तीसरा बंदा आएगा और आपको रफा-दफा कर देगा। होता है ये रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जीवन में बहुत बार देखी गई है। अब इससे हम हो जाते हैं नाराज, डिप्रेस्ड। और जो डिप्रेशन से मुझे एक चीज याद आई, अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोटा में एक बंदे ने सुसाइड किया है। देखो बच्चों, तुम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि ये जो एग्जाम्स आपके आसपास हो रहे हैं, जैसे कि IIT, JEE, नीट, मेडिकल, बहुत से भी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ये सब सिर्फ एक एग्जाम है। इन एग्जाम में सिलेक्शन ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी से हार गए। जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा गलत रास्ता अपना लें ना, क्योंकि ये जीवन हमको हमारे भगवान ने दिया है, और भगवान ने अगर ये एग्जाम नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छा तो सोचा ही होगा हमारे लिए। ठीक है, इसलिए डरने का नहीं, बस मेहनत करते रहो और मालिक पे भरोसा रखो, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा तो सबका होगा। ठीक है, चलो हाँ, तो वापस से आ जाते हैं कि A प्लस बी जी
जो रिएक्शन कर रहा है हमारा सी एक हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो वो A प्लस बी के साथ करेगा, तो यहाँ पे क्या AC बन रहा है और B जो है हमारा बाहर हो जाता है। इसका मतलब बोल सकता हूँ B क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव मेटल। इसको एग्जांपल समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखना, Fe प्लस CuSO4, Fe एक मेटल था, कॉपर सल्फेट के साथ में आपने इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश की, तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट बन गया। ये देखो फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, और कॉपर जो क्या हो गया, बाहर हो गया, आया ना। इसी तरीके से देखो जिंक, वापस से आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक मेटल आके दूसरे मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर रहा है, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर फिर मुझे कैसे पता चले कि किसका डिस्प्लेसमेंट होगा किसका नहीं होगा, क्या हर मेटल का डिस्प्लेसमेंट हर कोई कर पाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझाओ। इसके लिए हमारे पास में है रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज के बिहाफ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट करा पाएंगे। देखो क्या लिखा है, सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। मतलब ये ऐसी सीरीज बना दी गई है जिसमें मेटल्स जो अरेंज किए गए हैं किस बिहाफ पे, उनकी रिएक्टिविटी के बिहाफ पे। मतलब जो ज्यादा मेटल ऊपर होगा ज्यादा रिएक्टिव, कम नीचे कम कम कम, नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अगर आपसे पूछे कि टॉप मोस्ट एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो क्या है, पोटेशियम, सबसे कम है तो गोल्ड, और नीचे आएगा तो इसके ऊपर होता है प्लेटिनम, वो भी होगा, इसके ऊपर भी होता है लिथियम। बनाने वाले ने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देते हैं प्लेटिनम, इसके ऊपर भी लिख देते हैं लिथियम, ठीक है। चलो समझ में आ गया था। तो ऊपर जाते जाओ रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, नीचे जाते जाओ रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसको यूज कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। जो मेटल को देख लो, अगर मेटल ऊपर है तो रिएक्टिव ज्यादा है, नीचे है तो लेस रिएक्टिव है। तो सुनो, ऊपर वाला मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि मान लो हमको दिया हुआ था FeSO4, चलो ये लिख देते हैं, प्लस Cu, तो क्या ये रिएक्शन होगी? पिछले वाले में, इसके पहले वाले में देखो, इसके वाले में CuSO4 था और Fe था, तो रिएक्शन हो रही थी। क्यों? क्योंकि वापस से इधर आओ तो देखो Fe जो है वो कॉपर के कंपेयर में रिएक्टिव ज्यादा है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। लेकिन मैंने क्या लिखा है, FeSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें मैं कॉपर की रिएक्शन कराना चाह रहा हूं। अब देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ है, ये क्या है, कम ताकतवर मतलब लेस रिएक्टिव, और Fe कहाँ है, यहाँ, ये क्या है, हाई रिएक्टिव। तो क्या कम ताकतवर ज्यादा ताकतवर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन नॉट टेक प्लेस, ऐसा लिख के आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। अब एक था डिस्प्लेसमेंट जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वहां पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक कंपाउंड है उसके अंदर भी कुछ आयंस होंगे, दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर भी कुछ आयंस होंगे, तो प्लस माइनस इसको तोड़ोगे, प्लस माइनस इसको तोड़ोगे, तो इसकी जो आयंस है वो एक दूसरे से एक्सचेंज मार लेंगे। मतलब जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं AB प्लस CD, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A कंपाउंड C के साथ बॉन्ड बना लेगा और B कंपाउंड D के साथ बना लेगा, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे की जगह से निकल गए। पढ़ लेते हैं, ये लिखा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट reaction is a chemical reaction in which the reactant ions exchange places to form new product, मतलब mutual exchange of ions होता है। देखो इसको समझो, इससे समझ में आएगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो देखो कैसे टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, ये भी K प्लस Cl माइनस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका माइनस उसके प्लस के साथ, तो देखो Ag प्लस Cl माइनस, ये रहा, और ये K प्लस NO3 माइनस, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, एक आयन दूसरे के साथ, दूसरा आयन पहले के साथ चला गया, ठीक है। अब इस तरह की रिएक्शन जनरली कहां देखी जाती है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको ऐसा देखने को मिलता है, और पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि ये क्या है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट कलर का, ठीक है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमको याद रखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है। तो कुछ कुछ प्रेसिपिटेट आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है
जैसे कि बेरियम सल्फेट BaSO4, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हो गया अपना व्हाइट, है ना, सिल्वर क्लोराइड भी हो गया व्हाइट कलर का। देन उसके बाद में आप याद रख लो लेड आयोडाइड, ठीक है, ये आपका येलो कलर का बनाता है। फिर याद रख लो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपके ब्लू कलर का बनाता है। जनरली इसमें से ही आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में कि कौन सा कंपाउंड जो है इस तरह का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बस, ठीक है बच्चों, तो ये था अपना इक्वेशन के टाइप्स। आज हमारे जनरली सारी इक्वेशंस कवर हो चुकी है, उनको सिर्फ अगली लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और उसके साथ में हम देखेंगे हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और देन इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हमारा मेन एक और चैप्टर है उसको अपन नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, करते नहीं हो, अभी भी व्यूज कम दिख रहे हैं तो करो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।